आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। आइए देख लेते हैं। तो ये लिखा है पानीपत का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो लाहौर के सूबेदार दौलत खान, उसका बेटा दिलावर खान और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने इनवाइट किया था। इब्राहिम लोदी की हार और मृत्यु। बाबर ने बारूद, तुलुगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। पानीपत हरियाणा में यमुना नदी के किनारे है। पानीपत को ही क्यों चुना? तो दिल्ली का प्रवेश द्वार है, समतल मैदान है, पानी की उपलब्धता है और प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये पानीपत है साथियों। आप देख सकते हैं दिल्ली, मैंने मैप में गलत बना दिया था, दिल्ली के नीचे बना दिया था, दिल्ली के ऊपर है पानीपत, ये बस ठीक कर लेना। ठीक है। तो बाबर ने दिलावर खान को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। बाबर ने दिलावर खान को खान खाना की उपाधि इसके बाद दी थी साथियों। यही बात की तुलगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति क्या है? तोपखाने का अध्यक्ष उस्ताद अली कुली और मुस्तफा खान थे। ग्वालियर के शासक विक्रमजीत ने इब्राहिम लोधी के पक्ष में सहायता की थी और यहीं से कोहिनूर हीरा मिला था। बाबर ने कहा था कि काबुल की गरीबी अब नहीं रही और बाबर को कलंदर कहा गया क्योंकि हर एक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उसने दान किया था। तो ये कहानी है पानीपत के पहले युद्ध की। परेशान मत होना, मैं अभी आपसे सारे सवाल पूछूंगा तो हर एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। फिर आता है खानवा का युद्ध। आगरा से लगभग 10 मील की दूरी पर है खानवा, राजस्थान में। राणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह की इसमें पराजय होती है। बाबर ने जिहाद का नारा दिया। मलिक कासिम और मुनीम अनगा तुलगमा शैली को चला रहे थे और बाबर द्वारा गाजी की उपाधि धारण की गई। एक ज्योतिष थे मोहम्मद शरीफ, उन्होंने बाबर के हारने की भविष्यवाणी की थी। झाला अज्जा ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का स्थान लेते हुए उनके छत्र को धारण किया। महाराणा सांगा की सहायता हसन खान मेवाती, महमूद लोदी, आलम खान लोदी और मेदिनी राय ने की थी। हसन खान मेवाती मारा गया। युद्ध में हार के कारण यह रहे कि रायसेन के सलहदी तनवर और नागौर के खानजादा ने विश्वासघात किया। अंततः 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु होती है। देखो ये पूरी टाइमलाइन है। महाराणा हमीर सिंह, महाराणा खेता सिंह, महाराणा लखा सिंह, महाराणा मोकल सिंह, महाराणा कुंभा सिंह, उदय सिंह, रायमल सिंह और महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के बाद महाराणा रतन सिंह है। ठीक है। फिर आप देख पाए तो महाराणा विक्रमादित्य हैं, महाराणा उदय सिंह हैं और ये महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप के बाद फिर एक अलग फैमिली ट्री आगे बढ़ता है। महाराणा प्रताप के बाद एक अलग फैमिली ट्री आगे बढ़ता है साथियों कि महाराणा प्रताप है। फिर इन दोनों के बीच में 19 महाराणा आए, फिर भूपाल सिंह है, भगवत सिंह है और अभी इनके बेटे जिनको आप अक्सर देखते रहते होंगे सोशल मीडिया पर, वो लक्ष्य राज सिंह है, जो महाराणा परिवार के फैमिली से ही आते हैं या राणा परिवार से बिलोंग करते हैं। तो मेवाड़ में जो महाराणा हुए हैं, इनका एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। ठीक है। बहुत अनफॉर्चुनेट है मैं बार बार इन बातों को। तो चंदेरी का युद्ध मध्य प्रदेश में, चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने महाराणा सांगा की सहायता की थी। मेदिनी राय को कहा जाता है किंग मेकर ऑफ मालवा। मेदिनी राय को किंग मेकर ऑफ मालवा कहा जाता है। ठीक है। बाबर ने जिहाद की घोषणा की। रानी मणिमल के साथ 1600 राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया और शेर शाह सूरी, पहली बार इसका उल्लेख होता है, वो बाबर की सेना में लड़ता है। चंदेरी का शिकदार मुल्क अपाक को नियुक्त किया था बाबर ने। तो ये चंदेरी का युद्ध है, बैटल ऑफ चंदेरी है। 29 जनवरी 1528। आखिर में, सबसे आखिर में घाघरा का युद्ध है। बंगाल और बिहार में लोहानी अफगान सेना, नेतृत्वकर्ता महमूद लोदी, नुसरत खान और शेर शाह सूरी। एम्फीबियन अर्थात उभयचर युद्ध था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला उभयचर युद्ध माना जाता है और बाबर के जीवन का ये अंतिम युद्ध था। नुसरत खान के साथ बाबर को संधि करनी पड़ी। ये युद्ध, किताबें लिखती हैं कि बाबर जीता था, पर वास्तविकता यह है कि बाबर पूरी तरीके से इस युद्ध को नहीं जीत पाया। उसे पता चला कि काबुल में विद्रोह हो गया है, तो काबुल के विद्रोह को दबाने के लिए उसे जाना था, तो उसने नुसरत खान के साथ एक संधि कर ली। वो वापस जा ही रहा था कि आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसको आगरा में आराम बाग में दफनाया गया। बाद में उसकी पत्नी ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको वहां से शरीर को निकाला और काबुल में फिर उसे दफनाया गया। तो पहली जो उसका मकबरा है वो आगरा में है और उसका वर्तमान जो मकबरा है या फाइनल जो मकबरा है वो काबुल में बनाया गया था साथियों। ठीक है। काबुल में बनाया गया था। तो बाबर की मृत्यु के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को 48 वर्ष की आयु में होती है। सबसे पहले उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। ये आगरा का आराम बाग है। बाद में उसकी बीबी मुबारिका के द्वारा उसे काबुल में दफनाया गया। ये काबुल में उसकी कब्रगाह है। मकबरे पर जहांगीर और शाहजहां के द्वारा लेख भी लिखवाए गए। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की बेटी है, हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम। किताब लिखी है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने यह लिखा है कि बाबर को मारा इब्राहिम लोदी की मां ने था। इब्राहिम लोदी की माता छोटे छोटे रूपों में नौकरों की सहायता से रंज के बादशाह जैसा एक जगह से दूसरी जगह भागता और समुद्र के किनारे पड़े कंकड़ के समान ठोकरें खाता रहा। फरिश्ता लिखते हैं। लैनपुल लिखता है कि वह मध्य एशिया और भारत, लुटेरों के जत्थों और राजकीय शासन, तैमूर और अकबर के बीच की कड़ी है। लैनपुल ने ही लिखा कि यद्यपि बाबर भाग्यशाली सैनिक था, साम्राज्य निर्माता नहीं, तथापि उनसे उस भव्य भवन की आधारशिला रखी जिसका पूर्ण विकास अकबर के द्वारा किया गया। मतलब उसने कहा कि वो शासन का निर्माता नहीं था, पर उसने वो फाउंडेशन रखी जिसके ऊपर अकबर ने एक महान साम्राज्य खड़ा किया या मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो बस इतनी बातें। अगला कुछ और बातें हैं कि बाबर को तुर्की, अरबी और फारसी भाषा आती थी। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, जो अकबर के समकालीन थे। फारसी अनुवाद किया था। मुबियान नाम की एक नई पद्य शैली का विकास किया। खत ए बाबरी लिखा, जो कि उसके गुरु का नाम था अब्दुल्ला अहरार की पुस्तक का तुर्की रूपांतरण था। खत ए बाबरी, तो गुरु का नाम यह था कि नक्शबंदी सूफी संत थे, नाम था उबैदुल्ला अहरार। बाबर ने सड़क मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया। बाबर ने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार काबुल और कांधार भारत में शामिल हुए थे। डॉक्टर एस आर शर्मा कहते हैं कि बाबर की तुलना इंग्लैंड के ट्यूडर वंश के राजा हेनरी सप्तम के साथ बाबर की तुलना की गई है। तो बस यही बातें आपको बाबर के बारे में याद रखनी है। बाकी उसके 4 बेटे थे। हुमायूं को उसका उत्तराधिकारी बताया गया, हुमायूं, कामरान, हिंदल और अस्करी। ये कहानी हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। कितनी बातें आपको याद है आप भी कोशिश कीजिएगा जवाब देने की, देख पाइएगा कि कितनी चीजों को आप जवाब दे पा रहे हैं। देखो, शुरुआत का जो पहला लेक्चर होता है ना, ये जनरली बड़ा होता है क्योंकि इसमें ना हमने मुगल साम्राज्य की पूरी आधारशिला रख ली है। जो पूरा का पूरा मुगल एम्पायर है ना, उसका बेस हमने बना लिया। हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने पूरे शासकों के नाम पढ़ लिए। तो चलो, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि मुगल साम्राज्य के शासकों को क्रम से जमाओ। तो जवाब क्या आ गया?
आए। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये प्रमुख शासक हुए। अगला सवाल, मुगल साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो जवाब आएगा मुगल साम्राज्य की राजकीय भाषा फारसी थी। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो अकबर का शासनकाल सबसे लंबा रहा है। अकबर ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। अगला सवाल, कहाँ हुआ था फरगना? 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान फरगना में उसका जन्म हुआ था। वह भारत कब आया? 1519 यूसुफ जाही जाति के खिलाफ बाजौर में उसने पहला आक्रमण किया। अगला, काबुल का शासक कब बना? 1504 में, जहां उसने मिर्जा की उपाधि का त्याग किया और बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम था। तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी से संबंधित थे। जो माता है कुतलुक निगार खानम, वो चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी से संबंधित थी। अगला सवाल, बाबर ने भारत में कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े? तो 4 प्रमुख युद्ध थे। सबसे पहले 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। मार्च 1528 में खानवा की लड़ाई, जिसमें मेवाड़ के महाराणा सांगा की लड़ाई हार होती है। तीसरा, चंदेरी का युद्ध, जो कि जनवरी 1528 में लड़ा गया। माफ कीजिए, मैंने खानवा के युद्ध का ईयर गलत बोल दिया। खानवा की लड़ाई 27 में हुई थी। 1527 में खानवा की लड़ाई होती है, 1528 में चंदेरी की लड़ाई होती है और 1529 में घाघरा की लड़ाई होती है। घाघरा की लड़ाई अंतिम लड़ाई थी। इसके बाद बाबर वापस चला जाता है, लेकिन वापस जाते समय आगरा में उसकी मौत हो जाती है। सबसे पहले उसको आगरा के आरामबाग में दफनाया जाता है, बाद में उसको काबुल में दफना दिया जाता है। बाबर को साहित्य का बहुत शौक था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका नाम तुजुक ए बाबरी था। तुजुक ए बाबरी का ट्रांसलेशन अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में किया था, जो कि अकबर के समकालीन था। गुलबदन बेगम उसकी बेटी का नाम था। 4 उसके बेटे थे, हुमायूं, अस्कनी, हिंदल, कामरान। एक बेटी थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की, जिसमें कहा गया कि बाबर को इब्राहिम लोदी की माता ने थोड़ा थोड़ा जहर देकर के मारा था। बाबर ने सड़कों के मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया। पहली बार था कुषाणों के बाद। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, जब पूरा अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। फिर कुषाणों के समय में अफगानिस्तान भारत का हिस्सा बना और अब बाबर के समय में अफगानिस्तान भारत का हिस्सा बना था। अन्यथा ये हिस्से कभी भी लंबे समय तक भारत का हिस्सा नहीं बने रह सके। तो ये पूरी कहानी है बाबर की। उम्मीद है कि